स्वाफी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप स्वाफी हजरात का बेहद मशकूर है कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मोअज़्ज़ज़ स्वाफी हजरात, जैसे कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमारे बाज़ई कबीले के कौमी व कबायली मलकियत कोयतकतु को एक मुनज़्ज़म व मनसूबाबंद साजिश के तहत हमसे छीनने की साजिश की जा रही है। और हमने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तकतु नेशनल पार्क की मुखालिफत की थी, क्योंकि कोयतकतु तारीखी तौर पर बाज़ई कबीले की मलकियत है और चारों तरफ बाज़ई कबीला कोयतकतु के दामन में आबाद है। और बाज़ई कबीले ने किया में पाकिस्तान से कबल और पाकिस्तान बनने के बाद आज तक इस सरजमीन का दिफा बतौर कबीला अपना कबीलवी पर समझ कर किया है। और आज भी हम बहैसियत कबीला अपने माजी की शानदार व पुरिफ्तिखार तारीखी रिवायात पर न सिर्फ फख्र करते हैं, बल्कि अपने बुजुर्गों के निशानियों के तापुज के तरीक़ाकार बखूबी जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ स्वाफी हज़रात, कोयतकतु तकरीबन 35,000 स्क्वायर एकड़ पर मुश्तमिल तारीखी रकबा है और आज जमीनों की अहमियत दो चंद होने की वजह से हर जगह माफियाज की सूरत में कब्जागिरी जारी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस तारीखी वर्षे पर मनफी नजर रखने की वजह से हुकूमत बलूचिस्तान तकतु नेशनल पार्क के नाम पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहे हैं। तकतु पार्क के आसपास बाज़ई कबीले की आबादी और इसके अलावा पार्क के अंदर किलिशंगलुन, गुंडक, नागा, मंगला, सरांतंगई, जवरकान और बोस्तान दरा के नाम से बाकायदा लोग आबाद है और वहां जिंदगी बसर कर रहे हैं। जदीद तरक्की याफ्ता दौर में बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूमियों के बावजूद खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि तकतु पहाड़ में राइश पजीर इलाके को तरक्की देने, आमद रफ्त के रास्ते बनाने, इल्म वसियत के मराकज के क़याम के बजाय उनसे छत और जिंदगी गुजारने का हक छीनना जुल्म व जबर की इंतहा है, क्योंकि नेशनल पार्क के क़याम से वहां आबाद लोगों को वहां से इनखिला जरूरी होगा, जो बाज़ई कबीले को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और इससे बढ़कर सितम ज़रीफी क्या हो सकती है कि वहां आबाद और आसपास बाज़ई कबीले को इत्मीनान में लिए बगैर नेशनल पार्क बनाने के मंसूबे दरहकीकतन जिबरी कब्जा और जिबरी बेदखली का मुंह बोलता सबूत है। और न सिर्फ यही, बल्कि अदलियत से खुद नोटिस के फैसले से कबीलवी तासुब की आसार वाज़े नजर आती है। और इस तासुब पर मबनी इकदाम में महकमा जंगलात बराबर के शरीक है, क्योंकि 6 माह कबल की गई अदालती फैसले को ताहाल छुपा रखा था। और आज हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से तकतु नेशनल पार्क के मंसूबों से आगाही के बाद बतौर कबीला हम आगाह हुए और हम बतौर कबीला तकतु नेशनल पार्क के मंसूबे की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हुकूमत में शामिल सियासी पार्टियां, असम्बली मेंबरान, अपोजिशन मेंबरान से बतौर कबीला अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान के तारीखी रिवायात और यहाँ कौमों व कबीलों के कौमी व कबीलवी हक के मलकियत के तापुज में संजीदा व बावकार किरदार अदा करे। क्योंकि अगर आज हमारा कबीलवी हक कब्जा हो रहा है
तो कल पूरे बलूचिस्तान में किसी का हक महफूज नहीं रहेगा। और हुकूमती सतह पर बनाई गई कमेटी से इल्तिजा करते हैं कि वो वक्त जाया किए बगैर इस नारवा व काबिल गिरफ्त मंसूबे के खिलाफ किरीरी व जबानी इनकार करके हमारे कबीले के मफादात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए। बसूरत दिगर हम कमेटी व हुकूमत को अवामी नुमाइंदा के बजाय अवामी अख्तलफी का हुकूमत व कमेटी समझने में कोई फर्क महसूस नहीं करेंगे। मोअज़्ज़ज़ स्वाफी हज़रात, कोई तकत्तु और तकत्तु पाड़ के अंदर जंगली आयात यानी मारखोर और चक्कोर की नस्ल खत्म होने के करीब पहुंची तो बाज़ई कबीले ने चारों तरफ आबाद कबीले यानी जवरकान, कली नीलई, कली सागई, कली कासम, कली मुगटियान, कली खदरजियान, कली सरागुड़गी, कली शबक, कली शंगलुन, मंगलदरा, कली नागा और सरान तंगी पर मुश्तमिल एक तंजीम तकत्तूर और गलवी तंजीम के नाम से तकत्तू की हिफाजत के लिए एक तंजीम बनाई और तंजीम को रजिस्टर भी किया और तंजीम व महकमा जंगलात के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे में महकमा जंगलात ने तकत्तू के हक के मलकियत का वाज़ेह और बराक फैसला दिया, जिसका सबूत आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक है। मोअज़्ज़ज़ स्वाफी हज़रात, बाज़ई कबीले को इतिमाद में लिए बगैर 2 दिन कबल कोई तकत्तू के दामन में ग्रीन एंड ब्लू क्विटा के नाम पर प्लांटेशन का आगाज तकत्तू नेशनल पार्क के आगाज समझते हैं और हम ऐसे इकदाम को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। और हम सूबा बलूचिस्तान के तमाम पश्तून बलोच सियासी जमातों कबायली मोतबरीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे आवाज से आवाज मिलाकर इस तरह कबीलों के वसाइल और हक के मलकियत पर कब्जों की नफी करे और हम कबीले के कमेटी सूबे के तमाम सियासी पार्टियों से राबिते करेंगे और नेशनल पार्क मंसूबे के खात्मे तक चीन से नहीं बैठेंगे और आला अदलिया के दरवाजे भी खटखटाएंगे। मेहरबानी।